दोस्तों, कुंभ राशि के सभी लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि इतना कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, अच्छा क्या होगा? आने वाला साल कैसा रहेगा? तो देखिए, हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत अध्ययन के बाद में कुछ ऐसी विशेष चीज़ें आपको जो नए साल में मिलने वाली हैं, वो इस वीडियो में लेके आए हैं। और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या-क्या इस नए साल में होगा, ऐसी कौन-सी 10 चीज़ें हैं, जो आपका जीवन बदल सकती हैं और जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आगे कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखते रहें। तो जो सबसे पहली शुरुआत है, सबसे पहली जो चीज़ आपको इस नए साल में मिलने वाली है, वह है जॉब का चेंज। ऐसे सभी लोग जो अपने जॉब से परेशान हो चुके हैं, काम चेंज नहीं हो पा रहा, नया काम चाहते हो लेकिन नया काम नहीं मिल पा रहा आपको, तो ये साल आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। साल के शुरुआत से ही ऐसे योग बन जाएँगे कि नई जगह से या तो ऑफ़र्स आने स्टार्ट हो जाएँगे आपको, या कहीं पे आप अगर अप्लाई करोगे तो उसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा। और जून का महीना आते-आते 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एंटर करेंगे। तो जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति एंटर करेंगे 10th हाउस पे सीधी दृष्टि होगी। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट है, नौकरी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो दूर होने वाली हैं। चेंज करना चाहोगे तो चेंज हो जाएगा। अगर आपको वर्क प्लेस पे शांति चाहिए कि लोग परेशान नहीं करें, बैकबाइटिंग नहीं करें, तो शांतिपूर्ण माहौल आपको मिलेगा। प्रमोशन या इंक्रीमेंट का अगर आप वेट कर रहे हो, वो भी आपका हो जाएगा। ओवरऑल इस साल में नौकरी को लेके आपका समय बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो कि पैसे में बड़ा फ्लक्चुएशन है, कभी कमाते हो, कभी नहीं कमाते, और जैसा कुंभ राशि ने काफ़ी कुछ आर्थिक लॉस जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहे हैं, तब आपको झेलना पड़ा होगा, और स्पेशली कर्क राशि में लास्ट बार, अभी पिछले समय जब थे, तो वो जो आर्थिक लॉस आपको हुआ था, वो लॉस आपका रिकवर होगा और एक तरीके से कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी मैं बता देता हूँ। देखिए, 11th हाउस होता है इनकम का, सेकंड हाउस होता है धन का। अभी शनिदेव आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति आपकी राशि से पढ़ते हैं लाभ स्थान के स्वामी। तो जब लाभ स्थान के स्वामी की राशि में बृहस्पति विराजमान है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव मतलब लाभ के घर पे है, तो बृहस्पति की राशि में जो भी ग्रह आने आता है वो धन देने वाला ग्रह बन जाता है। तो कहीं ना कहीं 11वां घर और दूसरा घर दोनों ही हाउसेज आपके पॉजिटिव इफेक्ट में है, और यही कारण है कि ये जो बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, ये इनकम का कोई प्रॉपर सोर्स आपको देगी, जहां से आपको रेगुलर इनकम हो, स्थायी इनकम हो, लगातार इनकम हो। तो ये आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस साल देखने को मिलेगी। जैसे ही बृहस्पति 2 जून को राशि चेंज करेंगे और 2 जून को राशि चेंज करके यहाँ 6th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, मतलब इस पूरे साल में 11वें घर पे और दूसरे घर पर बृहस्पति का पॉजिटिव इफेक्ट है। 2 जून के बाद पैसा बचने लगेगा, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में अगर आप पैसा कमाने लगोगे, शुरू में खर्चे रहेंगे, लेकिन 2 जून के बाद कुछ सेविंग्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और तब तक बृहस्पति भी चेंज हो जाएंगे, सेविंग्स वाले हाउस पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो सेकंड जो चीज़ आपको मिलने वाली इस साल में, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत समय से अगर आप पैसे से परेशान हो, कर्जा हो चुका है, पैसा नहीं मिल पा रहा, रेगुलर इनकम का साधन नहीं है, इस साल काफ़ी कुछ सुधार होने वाला है, काफ़ी स्थिति में चेंज आएगा, और साल की शुरुआत से ही आपको ये चेंज दिख जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, वो है व्यापार में ग्रोथ। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका ये सवाल रहता है कि बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो डाउन है, जैसा ग्राहक चाहते हैं ना वैसा ग्राहक आ रहा है, ना वैसा एक्सपेंशन हो रहा है, और ना वैसी ग्रोथ मिल पा रही है। लेकिन ये साल जो है, ये आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया है और काफ़ी सारा ग्रोथ भी देगा। देखिए, व्यापार के घर में बैठे केतु, केतु महाराज जो होते हैं, ये सडन चेंज लेके आते हैं लाइफ के अंदर। केतु एक्सपेरिमेंट का भी कारक है। जब केतु व्यापार के घर में आता है तो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है नए नए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, चेंज लाने के लिए। और राहु और केतु दोनों ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पे, और ये व्यक्ति को कभी कभी अचानक से दिनों रात का चेंज देता है। सडन कुछ ऐसा किया कि पता चला 2 महीने में ही आपका काम एकदम चेंज हो गया, ऐसा। और इधर
11th हाउस जो इनकम का है वहां पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। ऊपर से 11वें घर पर शनिदेव की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जब यहाँ ज्यादा ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो इनकम बढ़ती है, और बृहस्पति के होने से आपका व्यापार स्थायी रूप से जमेगा। बिजनेस में कुछ अच्छे डिसीजंस आप लोगे, अच्छा काम आपके साथ होगा, क्योंकि धन तभी आएगा जब व्यापार बढ़ेगा, और इनकम तभी मिलेगी जब कुछ काम आप करोगे। तो कहीं ना कहीं इस साल में आपका व्यापार व्यवसाय जम जाएगा। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज आपको इस साल में देखने को मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी चीज है, वो है इस साल में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कुछ नए लोगों के साथ में आपका कोलैबोरेशन होगा, कोई नया ग्रुप ऐसा बनेगा कि उस ग्रुप के बाद आपकी उन्नति में चार चांद लग जाएंगे। एक आप अकेले काम करते हैं और एक दो लोगों के सहयोग से काम करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पार्टनरशिप में आपका काम 4 गुना हो सकता है, लेकिन अगर कहीं आपकी किस्मत खराब है तो आपको डूबो भी सकता है। पता चला जो पैसा आपके पास था वो भी सारा चला गया आपकी जेब से। लेकिन ये साल पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से ठीक है। क्यों है? क्योंकि 11th हाउस पे पॉजिटिव इफेक्ट है, 11वां घर विशेष एक्टिव है, 11वें घर के मालिक पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी भाव के अंदर। मित्रों के सहयोग से, नए लोगों के सहयोग से प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और ये बृहस्पति दोस्तों के सहयोग से प्रॉफिट जब देगा तो कहीं ना कहीं नया नया कोलैबोरेशन देगा। वो दोस्त आपके व्यापारिक साझेदार बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, उन्हीं से आपको लाभ मिलेगा। तो अगर नए दोस्त बनाने हैं, ग्रुप में काम करना है, तो ये साल बेस्ट है। एक नई कंपनी बना करके आप इस तरह से काम कर सकते हैं, आगे जाकर के आपको इसका बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। इसके बाद 5वें नंबर का जो बेनिफिट आपको होने वाला है इस साल में, जो विशेष चीज आपको मिलने वाली है, वो है इंट्यूशंस का बढ़ जाना, गुप्त ज्ञान होना, किसी साधना सिद्धि में या ध्यान भजन में आपको लाभ मिलना। इतना ही नहीं, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। देखिए, ये 8th हाउस है, 8वें घर पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और लग्न में राहु विराजमान है। राहु व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, और 8वें घर पे जब भी राहु का इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये इफेक्ट रहने वाला है पूरी साल। जब पूरी साल शनि का इफेक्ट इसी तरह से आएगा 8th हाउस पर, शनि के पास लग्नेश की भी क्षमता है, शनि लग्नेश है, और 8th हाउस होता है आयु का, इंट्यूशंस का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो और भी पूर्वजों की मिली है अपने को, वो सब, एकाग्रता का, ध्यान भजन का। इस समय पर अगर व्यक्ति पूजा पाठ में लग जाए, अध्यात्म में लग जाए, कोई ध्यान भजन करने लग जाए, तो उस व्यक्ति को उसमें विशेष सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति योग के क्षेत्र में जाना है किसी को, और ध्यान लगाना सीखना है, ये बेस्ट टाइमिंग है। शनि का संबंध जब अष्टम भाव में पड़ता है तो व्यक्ति को वैराग्य होता है, और व्यक्ति क्या करता है कि संसार से ध्यान हटेगा तभी तो उसका ध्यान भगवान में लगेगा। तो कहीं ना कहीं ध्यान भजन के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आपको समय मिलता है, मौका मिलता है, कोई भी अच्छे स्थान पे जाइए, ऋषिकेश हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, कोई और अच्छी जगह हो सकती है जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, वहाँ रह के 10-5 दिन आप कुछ प्रयास कीजिए, अभी ग्रह आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो काफी टाइम से फंसी हुई है, तो ये समय उस प्रॉपर्टी को वापस गेन करने का है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो प्रॉपर्टी आपको मिले। आप प्रयास कीजिए। 6th जो चीज विशेष बन रही है वो है विशेष मैनेजमेंट का ज्ञान और संघर्ष के बाद सफलता। मतलब इस साल में कुछ ऐसा होगा कि जो लोग इंजीनियरिंग में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक तो उन लोगों को विशेष अच्छा समय आएगा बीच में एक बार, और एक समय ऐसा आएगा जब ये शनि मंगल का योग बनेगा 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में। धन के स्थान में शनि होंगे और धन के स्थान में मंगल होंगे। मंगल आपकी कुंडली में 2 ग्रहों के मालिक हैं, 10th हाउस के और 3rd हाउस के, और जब ये धन के स्थान में चले जाते हैं, और वो भी शनि के साथ, क्योंकि शनि और मंगल दो ऐसे ग्रह दोनों ही भारी हैं, दोनों ही पाप ग्रह हैं। जब ये दोनों साथ में रहते हैं व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं, लेकिन धन के स्थान में होने के कारण संघर्ष के बाद सफलता भी देते हैं। मतलब जो मेहनत आप करते हो, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा आपको, इस मेहनत का फल आपको मिलेगा, और इसका फल जो देखने को मिलेगा आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपका पैसा बढ़ेगा। वो समय है 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई। इस बीच में प्रयास करना, मेहनत से मिला, भाग्य से नहीं, मेहनत का कोई इनकम, अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। 7th जो बेनिफिट है आपको इस पूरे साल में, वो रहेगा संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार।
आपकी संतान के संबंध में अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको थी, तो उनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे 2 जून तक। ये 2 जून तक का जो समय है, ज्योतिष शास्त्र में गोचर के सभी ग्रंथों में लिखा है कि जब गुरु का गोचर पंचम भाव में होता है, तो व्यक्ति की संतान की उन्नति होती है। संतान का मान-सम्मान बढ़ता है। संतान की वजह से हमारा मान-सम्मान बढ़ता है और अगर किसी बच्चे को लेके आप बहुत परेशान हो, वो परेशानी दूर होती है। बहुत परेशान कैसे हो सकते हो? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों को कोई बीमारी है, परेशानी है, उनके स्वभाव को लेके परेशान है, उनसे व्यवहार समझ में नहीं आ रहा कैसे ट्रीट करें इनको। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी संतान से जुड़ी हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी 2 जून से पहले दूर होंगी। 2 जून से पहले आपको लगेगा जैसे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल गया। तो संतान से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं वो दूर होंगी। संतान की प्रोग्रेस का समाचार आपको मिलेगा, कहीं कोई प्राइज़ मिल गया, ग्रोथ अच्छी हो गई, इनकम अच्छी हो गई, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ है, वो है घर में मांगलिक कार्यों का होना, स्पेशली शादी-विवाह वगैरह का। देखिए, ये 7th हाउस है और बृहस्पति इससे 11वें घर में विराजमान है। तो ऐसे सभी लोग जो विवाह के लिए परेशान हैं, जिनको शादी की दिक्कत आ रही है कि शादी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ बैठे हुए बृहस्पति कहीं न कहीं उन सभी लोगों को विवाह का योग बनाएँगे। और एक और बात, केतु जो सप्तम भाव में बैठे हैं, 7वें घर का केतु कभी-कभी डिटैचमेंट करवाता है, मतलब परिवार से अलग कर देता है व्यक्ति को। तो कहीं न कहीं विवाह योग्य जो कन्याएँ हैं, उनका विवाह होकर दूसरे घर में चले जाएँगे और बृहस्पति मांगलिक कार्य करवाएँगे, सप्तम भाव से लाभ भाव में, मतलब विवाह का लाभ मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, विवाह से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस साल के अंदर, जो विशेष फ़ायदा मिलेगा, वो मिलेगा धार्मिक स्थानों की यात्रा। देखिए, पंचम भाव से पंचम भाव है नवम भाव और नवम भाव को कहते हैं धर्म का भाव। जब इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो उस व्यक्ति का ट्रैवल बहुत होता है और इस भाव पर केवल बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इस पे बृहस्पति की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो नवम भाव पे राहु और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव जो होता है, ये व्यक्ति की धार्मिकता में वृद्धि करता है और उसको नए-नए स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति नई-नई जगह की यात्रा करता है, उससे बहुत लाभ होता है उस यात्रा में और विशेष तौर पे ये यात्राएँ होती हैं धार्मिक यात्रा। मान लीजिए आपकी इच्छा 4 धाम करने की है, तो इस साल में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी इच्छा बृहस्पति 84 कोर्स की है कि बहुत लंबे से पैसे पेंडिंग है, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आप ऋषिकेश, हरिद्वार घूमना चाहते हैं, कोई और सोमनाथ जाना चाहते हैं, कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, महाकाल जाना चाहते हैं, तो जो लंबे समय से पेंडिंग आपकी इच्छाएँ हैं और स्पेशल किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने की इच्छाएँ हैं, वो इच्छाएँ आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी। दोस्तों, 1 मार्च 2026 को शुक्र देवता मीन राशि में आ जाएंगे। तो नवा जो आपको सौगात मिलने वाली है वो ये है कि जैसे ही शुक्र मीन राशि में आएंगे, ये आएंगे 1 मार्च 2026 को। ये घर या व्हीकल, इन दो में से कोई ना कोई चीज़ देता है। तो ऐसे सभी कुंभ राशि के लोग जो बहुत लंबे समय से प्रयास करते हैं कि हमें मकान नहीं मिल पा रहा, व्हीकल नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को इस समय पर प्रयास करना चाहिए। योग बन जाएगा आपका मकान बनने का या नई गाड़ी खरीदने का। और 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात, 29 मई के दिन बुध का गोचर होगा मिथुन राशि के अंदर। जब ये बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये बृहस्पति के साथ संयोग करेंगे। तो ये मान लीजिए कि 29 मई से लेकर के लगभग 1 महीने तक का जो पीरियड है आपका, ये शेयर्स में जबरदस्त सफलता का है, आकस्मिक धन लाभ का है, किसी बड़े व्यापार, बड़े लाभ का है ये, जिसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के धन मिलना। ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बैठ सकती है 29 मई के बाद और आप प्रयास करके देखना, क्योंकि बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन, वो भी मिथुन राशि में स्वयं राशि के बुध के साथ और पंचम भाव में, लक्ष्मी भाव में, बहुत ही शानदार योग है। किसी भी तरह से पैसा आपके पास आएगा, किसी सडन ऐसे माध्यम से आएगा जो बड़ी मात्रा में होगा, जो अनएक्सपेक्टेड गेन होगा आपके लिए। या तो कोई बहुत लाइजनिंग का पैसा आ सकता है, कोई ऐसा मान लीजिए कि रेवेन्यू का पैसा हो सकता है, जमीन जायदाद रियल एस्टेट का पैसा हो सकता है, या अचानक कहीं से पैसा पुराना मिल जाए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पैसा हो, पर कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा और ये 29 मई के बाद मिलेगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको आने वाले इस 2026 में मिलेंगी।
आने वाले वर्ष की हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम आगे भी जुड़े रहें और हमारे वीकली राशिफल या मान लीजिए मंथली राशिफल वगैरह के साथ में वो भी सब आप देख सको। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।